दोस्तों, बेंगलुरु के ट्रैफिक का दर्द तो सबको पता है और इसके लिए अब सरकार एक नया इलाज लेकर के आई है, कंजेशन टैक्स। यानी कि अगर आप गाड़ी पे अकेले बैठे हो, ड्राइवर सीट पे सिर्फ एक आदमी है और गाड़ी पूरी खाली है, तो आपके फास्ट टैक्स से ऑटोमेटिकली ये कंजेशन टैक्स कट हो जाएगा। और अगर गाड़ी में एक से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये कंजेशन टैक्स ट्रैफिक को वाकई में कम करेगा या फिर ये सिर्फ एक अटैक है आपके जेब में एक एक्स्ट्रा टैक्स के नाम पे? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। ORR यानी कि आउटर रिंग रोड बेंगलुरु का हार्ट है और रोज लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं IT हब में काम करने के लिए। एक सर्वे की माने तो बेंगलुरु के लोग एवरेज में हर साल 260 आवर्स सिर्फ ट्रैफिक में ही वेस्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखना हो तो आप ट्रैफिक में ही सीख सकते हो। बेंगलुरु में अगर आप रहते हो तो आप इस बात से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अब इस दर्द का इलाज गवर्नमेंट बोल रही है कि सोलो ड्राइवर्स पे कंजेशन टैक्स लगा करके किया जाएगा। आइए पॉलिसी डिटेल्स को समझते हैं। प्लान सिंपल है, अगर गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर है तो फास्ट टैक्स से ऑटोमेटिकली पैसा कटेगा और वहीं अगर 2 या ज़्यादा लोग बैठे हैं तो फ्री एंट्री मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे लोग कारपूल करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करेंगे और गाड़ी को शेयर करके यानी कि कार में शेयरिंग करके ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रोड्स पे कम हो जाएंगी। आइए देखते हैं इस आइडिया से रिलेटेड कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स। ये आइडिया नया नहीं है। लंदन, सिंगापुर, स्टॉकहोम जैसी सिटीज़ में इस आइडिया को अप्लाई किया गया है और कंजेशन चार्ज चल रहा है। बात करें लंदन की तो पीक आवर्स में कार लेके सेंट्रल जोन में घुसना मतलब सीधा पैसा देना। रिजल्ट, ट्रैफिक 30% तक कम हुआ, पोल्यूशन भी घटा। सिंगापुर ने तो वेरिएबल प्राइसिंग लगाया है, रश आवर में ज़्यादा पैसा और ऑफ पीक में कम पैसा। तो पेन एंड पेपर में तो ये आइडिया काफ़ी स्मार्ट लगता है, लेकिन क्या इंडिया में भी ये इतना ही कारगर होगा या इतना ही फायदेमंद होगा? चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। इस आइडिया का जो प्रोज एंड कॉन्स है वो क्या है? तो प्रोज की बात करें तो ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कंट्रोल भी हो सकता है, लोग कारपूल और मेट्रो पे शिफ्ट करेंगे, ग्रेजुअली ही सही लेकिन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की यानी कि खामियां की। इस आइडिया की कुछ खामियां जो हम यहाँ पे समझते हैं। बेंगलुरु का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी रेडी नहीं है, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से वो अभी सफिशिएंट नहीं है बेंगलुरु में। मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन वो कब कंप्लीट होंगे वो हमें भी नहीं पता। बेंगलुरु वाले जानते होंगे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स कई साल से चल रहे हैं बेंगलुरु में, पर उनका कंप्लीट होने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। बात करें बस और कनेक्टिविटी की तो IT क्राउड के हिसाब से वो काफ़ी वीक है अभी। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी का बजट काफ़ी टाइट है। इस तरह से एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाने से सिर्फ लोगों में गुस्सा बढ़ेगा और कुछ नहीं। बात कर लेते हैं इस आइडिया के इम्पैक्ट की कि बेंगलुरु वालों के लिए क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस आइडिया से। अब सोचिए, आम आदमी और IT एम्प्लॉइज़ जो ऑलरेडी शिफ्ट टाइमिंग्स और वर्कलोड से परेशान हैं, क्या वो सच में कारपूल करेंगे या फिर ओला उबर का सर्ज प्राइसिंग और बढ़ेगा? कारपूल का कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि जब आप रश में होते हो, आपको कोई ज़रूरी काम होता है तो आप डायरेक्टली कार लेके निकल जाते हो या कैब बुक करके जाना चाहते हो। और ऐसे में अगर बस और मेट्रो कन्वीनियंट नहीं है तो आम आदमी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है एक्स्ट्रा टैक्स पे करने का। तो दोस्तों, कंजेशन टैक्स का आइडिया ग्लोबल लेवल पे काफ़ी स्मार्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बेंगलुरु में अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी रेडी नहीं है और जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना दिया जाता है, इस तरह का कंजेशन टैक्स एक एक्स्ट्रा लोड होगा आम आदमी के पॉकेट पे। तो सवाल ये उठता है, क्या गवर्नमेंट पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी या फिर डायरेक्टली सिर्फ आम आदमी पे एक एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन डाल देगी? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, क्या ये स्टेप ट्रैफिक के लिए एक सोल्यूशन है या फिर एक और हेडेक? मैं सुनना चाहूँगा आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके आपकी राय क्या है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली राइड में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव स्मार्ट। जय हिंद।